हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हमने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 को कंप्लीट कर लिया है। फ़ेज़ 1 में हमने क्या देखा था? फ़ेज़ 1 में हमने पाइथन को देखा था, फ़ेज़ 2 में हमने एक्सेल को देखा था एंड फ़ेज़ 3 में हमने कंप्लीट एसक्यूएल के लिए 20 वीडियो मैंने लाया। लगभग 10 मिनट की एक वीडियो थी। तो अगर आप 20 इंटू 10 करोगे तो 200 मिनट्स की मैंने आपको पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट दे दी एंड एसक्यूएल की पूरी प्लेलिस्ट दे दी, एक्सेल की पूरी प्लेलिस्ट दे दी। एंड अगर आप सेपरेशन करके वीडियोस को देखना चाहते हो, लाइक आप अगर केवल पाइथन सीखना चाहते हो, तो मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट किया है उसमें मैंने कुछ इस तरह से थंबनेल लगा के रखा हुआ है कि आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ पाइथन है, क्या चीज़ एसक्यूएल है, क्या चीज़ एक्सेल है एंड आगे आने वाली इस वीडियो हमारी क्या है, उनका मैं थंबनेल इस तरह खुद ही रख रहा हूँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने फेज़ 4 को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, नम पाई फॉर डेटा एनालिटिक्स। क्योंकि अगर आप डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो तो मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें नीड होती हैं। पाइथन, एसक्यूएल, एक्सेल, नम पाई, पांडाज एंड पावर बीआई भी यूज़ होता है मोस्टली। बट अगर मैं यहाँ इस सीरीज़ में बात करूँ तो मैं पावर बीआई में भी हो सकता है बता दूँ, बट उतना कंपनियों में पावर बीआई को लेके बातें नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आप एक्सेल सीख गए हो एंड गूगल शीट पे काम करना सीख गए हो, पाइथन के बेसिक्स आपको आ रहे हैं, नमपाई पे डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डाटा क्लीनिंग कर रहे हो, मैनिपुलेशन आपको आ रही है एसक्यूएल में, तो वहाँ से आप चीज़ों को ईजी में परफॉर्म कर सकते हो। एंड जैसे मैंने एक्सेल में आपको बार चार्ट, ग्राफ ये सब बना के दिखाया था, सेम उसी तरह हमारा पावर बीआई भी होता है। तो अगर हो पाएगा तो मैं पावर बीआई भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर पावर बीआई मैं इस प्लेलिस्ट में नहीं बता रहा, सो डोंट वरी, आपको उतनी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जिससे आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर सकते हो। एंड बिगिनर टू एडवांस लेवल तक मैंने इस कोर्स को बोला है कंप्लीट करने के लिए, एंड श्योर मैं कंप्लीट करूँगा। आज की जो हमारी स्टार्टअप है, इंट्रोडक्शन टू नमपाई। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ कि व्हाट इज़ अ नमपाई, तो अगर आप सिंपली बोलें तो नमपाई इज़ अ लाइब्रेरी इन पाइथन। नमपाई जो है हमारा पाइथन का एक लाइब्रेरी है जिसमें हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एंड जितने भी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होंगे एंड जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिंग करेंगे, अलग अलग जितने भी ऑपरेशंस होंगे उन्हें हम नमपाई से काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। एंड जो हमारी पाइथन लाइब्रेरी है उसका यूज़ हम डाटा एनालिसिस एंड एनालिटिक्स के लिए करते हैं। एंड NumPy इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड AI. ऑलमोस्ट एवरी पाइथन डेटा लाइब्रेरीज लाइक pandas, matplotlib, scikit-learn, tensorflow and uses NumPy इंटरनली। बिकॉज पांडास क्या होता है, तो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए हम पांडास का यूज़ करेंगे। एंड जो हमारा मैटप्लॉटलिब होता है वो विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो साइकिट लर्न होता है वो एडवांस विजुअलाइजेशन के लिए। एंड टेंसर फ्लो मशीन लर्निंग में हमारा यूज़ होगा, लाइक प्रेडिक्शन, इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एंड आपको बेसिक्स आइडिया लग गए होंगे कि नमपाई क्या होती है। एंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे और स्क्रॉल करता हूँ और क्या चीज़ें लिखी हैं। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है व्हाट इज़ नमपाई। एंड हाँ, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं पूरी पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूँ, लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो 320 एंड ये लगभग 384 पेजेस के पीडीएफ है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बट तब प्रोवाइड करूँगा जब हमारे वीडियोज़ की लास्ट डे होगी, मतलब पूरे प्लेलिस्ट की कंप्लीट लास्ट डे होगी। तो वहाँ पे मैं एक पीडीएफ जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिसमें शुरुआत से पाइथन से लेके एसक्यूएल से लेके एक्सेल से लेके एंड नमपाई, पांडा, सारी चीज़ें कवर रहेंगी उस पीडीएफ में। बस आपको पीडीएफ को देखते जाना है एंड अपने वर्किंग प्रोफेशनल को आगे बढ़ाते जाना है। सो व्हाट इज़ नमपाई? नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो जैसे मैंने बोला, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, न्यूमेरिकल पाइथन, सेम वही चीज़ें हैं। व्हाट इज़ नमपाई? नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इट इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर fast calculation, working with areas, mathematical operation, statistical analysis and data analytics. What is statistical analysis? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम समराइजेशन एंड विजुलाइजेशन करते हैं। एंड मीन, मीडियन, मोड, ये सबको फाइंड करते हैं। एंड विजुलाइजेशन में बार ग्राफ, चार्ट ग्राफ, इन सब का यूज़ किया जाता है। डेटा एनालिटिक्स तो मैंने आपको बताया। एंड विदाउट नमपाई हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बिकम स्लो। विदाउट नमपाई हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बिकम स्लो, मतलब कि जो लंबे लंबे बड़े बड़े डेटा होंगे, सीएसवी फाइल्स होंगी, उन्हें हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके लिए आप नमपाइस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू वी यूज़ नमपाई? सपोज यू हैव 10 लाख नंबर, मतलब कि आप 10 लाख नंबर, ये हमारा डेटा हो सकता है 10 लाख।
एंड यहाँ पे यूजिंग नॉर्मल पाइथन लिस्ट स्लो एग्जीक्यूशन मोर मेमोरी यूजेस, मतलब कि अगर आप नॉर्मल पाइथन की लिस्ट बनाते हो, जैसा कि मैंने आपको पाइथन में बताया था कि लिस्ट क्या होता है, तो वहाँ पे आप अगर लिस्ट बनाते हो एंड उसमें 10 लाख नंबर्स डालते हो, 10 लाख रिकॉर्ड डालते हो, तो काफ़ी स्लो हो जाता है, एग्जीक्यूटिव पावर स्लो हो जाती है एंड काफ़ी मेमोरी का यूज़ करता है। बट अगर हम वहाँ पे 10 लाख डेटा को नमपाई एरे में अरेंज करेंगे तो वो काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन करेगा एंड लेस मेमोरी यूज़ करेगा एंड इजी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मेन यही रीज़न है, दैट्स वाई कंपनीज प्रेफर नमपाई। आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि पाइथन लिस्ट में एंड नमपाई एरे में क्या है। बाकी कोडिंग जो होगी हमारी पाइथन की तरह ही होगी। अगर आप पाइथन आपने नहीं सीखा है तो नमपाई आप नहीं कर पाओगे, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। बट अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपने पाइथन नहीं सीखा है तो आप डायरेक्टली नमपाई सीख सकते हो। डोंट वरी, मैं चीज़ों को इतनी पार्ट्स में बताने वाला हूँ, छोटे छोटे टर्म्स में बताऊँगा कि चीज़ें काफ़ी खुद ही डिफाइन होती चली जाएंगी एंड आपको जाके पाइथन देखने की कोई भी नीड नहीं है। एंड अगर आप पाइथन देख लेते हो तो भाई आपके लिए प्लस पॉइंट्स होंगे। सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड टॉपिक 3 की अगर हम बात करें, इंस्टॉल नमपाई। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको जानबूझ के वीडियोस में नहीं बताता क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं एंड अगर इंस्टॉल करने में कोई भी डिबग आ जाता है तो मुझे खुद यार टाइम लगता है उसे सॉल्व करने में। तो मैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो हम कमांड लाइन को अपने ओपन करेंगे एंड कमांड लाइन, न्यू कमांड लाइन को ओपन कर लो एंड pip इंस्टॉल नमपाई मेरे में पहले से इंस्टॉल होगा। सो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या पहले से हमारे में इंस्टॉल है। हमें क्या देखना है, डायरेक्टली बस यहाँ पे लिख देना है pip इंस्टॉल नमपाई। बस डायरेक्ट आप लिखो pip इंस्टॉल नमपाई एंड एंटर जब करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे इंस्टॉल को अगर क्लिक करता हूँ, आई होप ये पहले से इंस्टॉल है एंड जब मैं इसे रन करता हूँ, क्वेरी यार थोड़ी गलती लग रही है मुझे। तो यहाँ पे pip इंस्टॉल नमपाई, ओके नमपाई मेरे में शायद इंस्टॉल हो रहा है। अब थोड़ा टाइम लग रहा है, सभी इंटरनेट रिक्वायरमेंट लेगा। रिक्वायरमेंट वाले सेटिंग पर मतलब मेरे में पहले से ही नमपाई का पैकेज इंस्टॉल है। सो आपको कुछ नहीं करना है, cmd को ओपन करना है एंड लिखना है pip इंस्टॉल नमपाई एंड आपका नमपाई इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जैसे आप जुपिटर नोटबुक के अपने वर्किंग को परफॉर्म करते थे, सेम उसी तरह आप अपने वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एनाकोंडा पाइथन पे कर रहे हो या फिर VS कोड पे, जिस पे भी आप कर रहे हो, टर्मिनल में जाके डायरेक्टली रन करा सकते हो। मैंने आपको cmd में करके दिखा दिया जो काफ़ी सिंपल है। एंड सो आज की वीडियो में टॉपिक 3 ही डिस्कस करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नमपाई क्या होता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या यूज़ है, पाइथन नमपाई में डिफरेंस क्या है एंड किस लिए नमपाई का यूज़ किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।